बहुत से माता पिता जब हमारे पास, हम अभी ऑस्ट्रेलिया में थे, बहुत से फिजी इंडियन, हमारे भारत के फिजी में रहने वाले लोग, बहुत से माता पिता रोते हुए आए। हमने पूछा क्या हुआ माँ? गुरुजी, हमारा बेटा यहीं रहता है, 4 साल से नहीं मिला, न बात करता, बदल गया है। बुरा ना मानना, ये बेटे की कमी नहीं है, तुम्हारी कमी। तुमने रामचरितमानस पढ़ाई होती उसको, तुमने हनुमान चालीसा पढ़ाया होता, तुमने उसको कथा सुनाई होती, और जब वो रामायण में पढ़ता, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माथा, तो वो बच्चा भी मर जाता पर अपने संस्कार नहीं भूलता। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं हैं। इस देश में फिजी में आए, हमें बहुत लोगों ने बताया, यहाँ की हमारी टीम ने भी हमको बताया, सबने चर्चा की, यहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए। हम उनको, पूरी टीम को, सबको कहना चाहते, फिजी वासियों को, हम फिजी सरकार को धन्यवाद देना चाहते। हम फिजी को बता दें, फिजी की सरकार को बता दें, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं हैं, अपने धर्म के कट्टर जरूर हैं। और जहां से भी हमें अच्छी बात मिलती हम स्वीकार करते। इस्लाम की एक बात बहुत अच्छी है, इस्लाम धर्म की, उनके वो अपने बच्चों को बचपन से स्कूल भेजें या ना भेजें, पर मस्जिद में जाकर के धर्म की शिक्षा जरूर देते हैं। हम तुमसे भी प्रार्थना करेंगे, तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो, इंग्लैंड भेजो, ऑस्ट्रेलिया भेजो, न्यूजीलैंड भेजो, कनाडा भेजो, पर हमारी प्रार्थना है फिजी वासियों, अपने बच्चों को रामचरितमानस जरूर दे करके भेजो, ताकि तुमको रोना ना पड़े। पर तुम इतने दूर रहते हो, भारत से इतने दूर हो गए तुमको, तुम्हें याद तो भारत की आती होगी। तो सच बोले, हम पता है क्यों आए? यहाँ के गन्ने के खेतों में जो भारतीयों का खून बहाना, जो तुम्हारे पूर्वजों का पसीना बहाना, भूल मत जाना। तुम अपने पूर्वजों के पसीने को मत भूल जाना। कितनी यातनाएं सही होंगी उन्होंने। उस जमाने में बंधक मजदूर बनकर आए थे, कितने कष्ट नहीं सहे होंगे, कितना दुख नहीं सहा होगा तुम्हारे पूर्वजों ने। पर वो जब भी यहाँ फिजी के खेतों में काम कर रहे होंगे, गन्नों में, तब यही सोचकर कर रहे होंगे कि हमारी जैसी जिंदगी बीती सो बीती, हमारे बच्चों की बढ़िया बीत जाए। रामायण को सुरक्षित रखा उन्होंने, उन्होंने अपने शास्त्र को सुरक्षित रखा, अपनी भाषा को सुरक्षित रखा। यातना सही, दुत्कार सही, गन्ने के खेतों में उन्होंने खून बहाया, लेकिन उन्होंने सनातन को नहीं छोड़ा। और तुम लोग इतनी व्यवस्था होने के बाद सनातन को छोड़ दो, ये तुम्हारे ऊपर लानत है। तुम सनातन को और हनुमान जी को भूल जाओ, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। याद रखना, ऊपर बैठे बैठे पूर्वज भी तुमको कोस रहे होंगे कि तुम सनातन को छोड़ रहे हो या तुम्हारे बच्चे छोड़ रहे हैं। इसलिए मेरे पागलो, आज जितने लोग कथा में बैठे हैं या जो कथा करवा रहे हैं, कोई धन्यवाद दे या ना दे, हम धन्यवाद दें या ना दें, भारत के लोग भी तुम्हें धन्यवाद दें या ना दें, ऊपर बैठे आज पूर्वज तुम्हारे बहुत गौरवान्वित हो रहे होंगे। आज हमारे भारत की मिट्टी बहुत गौरवशाली हो रही हो। भारत से इतनी दूर आकर के भी तुमने हनुमान जी के चरित्र को सुनना स्वीकार किया। निश्चित रूप से आज हमारी भारत माता भी खिलखिला रही होगी, मुस्कुरा रही होगी। बहुत लोग भारत जा नहीं पाए, ऐसे बहुत लोग कितने बैठे जो भारत नहीं कभी जा पाए, जरा हाथ उठाओ। इतने लोग भारत नहीं जा पाए, इन्हें कभी हिंदुस्तान की सौंधी मिट्टी की खुशबू नहीं मिली। कभी याद करना अपने पूर्वजों को, जहां से तुम्हारे पूर्वज आए वहां की गलियों को याद करना, वो पीपल की छांव, वो बरगद की लटकें, वो सौंधी मिट्टी, वो किसानों के खेत लहलहाते, वो गीत गाना, वो शाम को मंदिरों की घंटी घड़ियाल, वो गौ माता का शाम को चर कर के आना, वो गांवों में प्रसन्नता, वो गांव में एकता, वो भारत में भक्ति का प्रसार, वो मंदिरों की गूंजें, वो वेदोच्चारण के वेद मंत्र, वो भारत की गंगा कलकल किलनोद करती हुई बह रही, वो हिमालय की चोटियां,
वो चारों धामों का आनंद जिसे तुम्हारे पूर्वज छोड़कर आए, तुम नहीं जा पाए तो क्या हुआ? हम तुम्हारे लिए भारत से एक खबर लेकर आए हैं, कहो तो बताएं। भारत की यही खबर है। लोग हमसे पूछते आप विदेश क्यों जा रहे? सच बोले, हमको सनातन से बहुत प्यार है। हम चाहते दुनिया में जहां जहां हिंदू रहते, जहां जहां भारतीय रहते, वहां हम भारत की बात लेकर जाएं, वहां हम भारत की चर्चा लेकर के जाएं। और भारत की खबर यह है कि भारत माता ने हमसे कहा, हमारे मन में, तुम जहां भी रहना खुश रहना, तुम जहां रहना खुश रहना। इसलिए प्रियजनों, हम आप सबका स्वागत करते हैं। कल हम आपके फिजी में जो भगवान स्वामी मुरुगन स्वामी का मंदिर है, सुब्रमण्यम मंदिर, वहां पर गए। कल रात को गए, वहां भी बहुत आनंद आया। एक बार क्या हुआ, फिजी के नेडी में हमारे बागेश्वर धाम का एक कुत्ता आया। कुत्ता, डीओजी डॉग, आया होगा किसी जमाने में बागेश्वर धाम से। तो यहां का एक कुत्ता मिला, लंबा सा का, वो यहीं रहता था। बागेश्वर धाम के कुत्ता से भेंट हो गई, दोनों की दोस्ती हो गई, और हो ही जाएगी। तो बागेश्वर धाम के कुत्ता से लंबा सा का कुत्ता नेडी में बोला, क्या हाल है भारत में? ठीक नहीं है, पार्ले जी की बिस्कुटों पे काम चला रहे हैं, तो तुम यहीं रह जाओ फिजी में, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ। भारत का कुत्ता बोला, फिर तो गजब की बात है, पर एक बात बताओ, तुम रहते कहाँ हो? बोले हम तो लंबा सा में रहते हैं। तो भारत का कुत्ता बोला, चलो एक काम करते हैं, अब हम भी यहीं रहेंगे, अगर पिज्जा बर्गर चाउमीन मिलता है। बोले कोई मारता पीटता तो? अरे बोले कौन मारता, साहब स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा है। अब दोनों ने विचार किया कि यहां से लंबा सा चलना है, 260 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर दिन में चलेंगे, 12-13 दिन में पहुंच जाएंगे। हर 20 किलोमीटर पर रुकेंगे, जो खाने को मिलेगा खाएंगे, जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे वहीं रहेंगे। अब दोनों चले, तो 20 किलोमीटर में जो पहला गांव मिला फिजी का, उस गांव में रुकने ही वाले थे कि पूरे गांव के कुत्ते पीछे लग गए। अच्छा, कुत्तों की आदत होती है, कुत्ते कुत्तों को देख करके चुप नहीं रहते, पीछे लग गए। सो दोनों भागे बेचारे, लंबा सा का कुत्ता और बागेश्वर धाम का कुत्ता भागा। बोले फिजी वाले कुत्ते तो बड़े खतरनाक हैं। लंबा सा बोले होता है, होता है, होता है, होता है, अपने घर में सब शेर होते हैं, चलो दूसरी जगह रोकेंगे। महाराज पूरी फिजी में चले, कहीं टिकने को नहीं मिला, और 13 दिन की यात्रा 3 दिन में पूरी कर ली। लंबा सा पहुंच गए 3 दिन में, क्योंकि कहीं टिकने ही नहीं मिला, जहां जाए वहीं भौंक के भगाए जाए। बाद में निर्णय ले लिया कि अब नहीं मिल पाना कहीं रुकना, तो जाकर के सीधे लंबा सा में स्टेशन पे रुके। बताइए, 13 दिन की यात्रा इन्होंने 3 दिन में पूरी कर ली। कथा जरूर हंसने की है, पर सार बहुत गहरा छिपा है। 13 दिन की यात्रा इन्होंने 3 दिन में पूरी कर ली। पता है क्यों? क्योंकि ये भौंकने वालों को जवाब देने के चक्कर में नहीं फंसे। तेरह दिन की यात्रा 3 दिन में पूरी कर ली, क्योंकि ये भौंकने वालों को जवाब देने के चक्कर में नहीं फंसे। ऐसे ही हम लोगों को अपनी भक्ति करते हुए आगे बढ़ देना चाहिए, भौंकने वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो तुम्हें भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपको भी कृपा, हनुमान जी की कृपा प्राप्त। लेकिन हम लोग दिक्कत में क्यों आ जाते हैं? अरे हमें ऐसा बोला, हम देख लेंगे। और कोई एक कहे तुम 4 सुनाते,
वो आदमी गालियों में तो पीएचडी किए रहता है। एक आदमी हमें फिजी का और मिला, बोला हमें संस्कृत सिखा दो। हम कहा क्यों? बोले हमने सुना है मरने के बाद आदमी जो स्वर्ग जाता है वहां संस्कृत बोली जाती है, तो अगर हमें संस्कृत नहीं आई और हम स्वर्ग गए तो वहां पे पानी कैसे मंगाएंगे? तो हमने कहा ये जरूरी थोड़ी है कि तुम स्वर्ग जाओगे, अगर नरक गए तो। बोले उसकी टेंशन नहीं, गालियों में तो पीएचडी है हमारी। बड़ी गजब की बात है। तो देखो हम बुरा ना मानना, हम जो तुम्हें सुना रहे थे कथा से हम तुम्हें भटका नहीं रहे, पर बीच बीच में तुम्हें ये जो मीठी गोलियां खिला रहे ये बहुत काम की गोलियां हैं। हनुमान जी ने लंका में भक्ति माता जानकी को खोज लिया, क्या हम लोग फिजी में रह करके हनुमान जी की कृपा को नहीं पा सकते? जब वो लंका में माता जानकी जी को खोज सकते हैं तो हम लोग भी यहां पर बैठकर हनुमान जी की कृपा को पा सकते हैं, क्योंकि और देवता हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है फिजी वालों, और तुम्हें अब दूसरे मजहब की तरफ ताकने और झांकने की आवश्यकता नहीं है। अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी। अरे अपने ही बजरंग बली के सामने तो बड़ी बड़ी शक्तियां टिकती नहीं हो। तुम दूसरों तरफ जा रहे, दूसरों की तरफ ताक झांक रहे, अपने बाप को तुम बाप कह नहीं रहे और दूसरे अंकल को तुम अपना बाप बना रहे हो। क्या विचित्र दुर्दशा है। इसलिए फिजी में रहने वाले लोगों कन्वर्जन के खिलाफ हो जाओ, धर्मांतरण में मत पड़ो, अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने भारत और वतन को मत छोड़ो। हमारे जीवन का शर्त और सार यही होना चाहिए, मर जाएंगे पर राम के चरण नहीं छोड़ेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी महाराज ने लंका में माता जानकी जी को खोज लिया और पूरी बात बताई। माता जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों रो रही माता? प्रभु की याद आ रही, और प्रभु की याद में भला कौन न रो पड़े। हमारे प्रभु जी हैं ही ऐसे। श्री रामचंद्र भज मन हरण भव भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम जी बड़े ही कृपालु हैं, दयालु हैं। उनको देख करके किसको याद न आवे? जो इनके स्वभाव को देख लेता, जान लेता, प्रभु श्री राम के स्वभाव को समझ लेता, भैया उसे बहुत याद आती। अभी 22 जनवरी को जब भारत में अयोध्या में राम लला सरकार विराजमान भये, ओहो ऐसा लगा मानो फिर से राम राज्य आ गया। ऐसा लग रहा था मानो अयोध्या का पत्थर पत्थर बोल रहा हो। सच बताएं, फिजी के पूर्वजों का भी ये ख्याल था कि अयोध्या में राम जी बैठ जाएं। और भैया अपने राम जी अयोध्या में बैठे गए। क्या अद्भुत आनंद था, क्या अद्भुत खुशबू थी। वो मनोहर स्वरूप श्री राम जी का क्या कहना। बोलो सीताराम। तो मां जानकी जी आंखों में आंसू भर करके रोती हैं। बूढ़त विरह, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना भयमु तात मो कहूं जल जाए। आंखों में आंसू भर करके मां जानकी जी रोती हैं। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे राघव।